नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 के हमने जिस तरह से आखिरी टाइम पर जो आपका जो पाठ है इकाई 2 में ईदगाह, तो उसमें हमने प्रेमचंद जी की जो ये कहानी पढ़ी थी। आप तो जानते हो ना प्रेमचंद जी को, सुना होगा ना उनके बारे में? नहीं? चलो मैं आपको बताती हूँ। प्रेमचंद जी बहुत मशहूर लेखक भी हैं। वे मनुष्य के चितेरे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे मनुष्य की अंदर की पीड़ा और जो विडंबना है, जो दुख तकलीफ़ें हैं, वह अपनी कहानियों और उपन्यासों में उसे उभार कर वे रखते हैं, लोगों के सामने पेश करते हैं, वो लिखते हैं। उसकी जो पीड़ा है, जो दुख तकलीफ़ें हैं, वो सारी अपनी कलम के द्वारा वह लोगों के सामने रखते हैं। जैसे कि अभी हम ईदगाह कहानी पढ़ रहे हैं ना, वैसी ही उनकी एक कफन कहानी है। उनकी एक कफन कहानी है जिसमें भी बहुत ही मतलब उन्होंने लिखा। और इसी तरह एक गोदान, जो उनका सुप्रसिद्ध उपन्यास है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो गोदान एक वह है जहाँ पर हिंदू धर्म में मृत्यु होने के बाद गाय का दान देना पड़ता है। उस समय मनुष्य की क्या स्थिति है, गरीब परिवार जो एक मध्यम या बहुत ही जो रोज़ कमा के खाने वाले लोग हैं, उनकी क्या स्थिति है, वो गाय का दान दे सकते हैं या नहीं। इसी तरह यहाँ पर ईदगाह कहानी में हामिद का जो पात्र है वो एक नायक के रूप में है, और अमीना उसकी जो दादी है वह एक मुख्य पात्र के रूप में है। हामिद और अमीना की कहानी से जुड़ा हुआ है। हामिद के जो माता पिता है, वो हामिद के जो पिता है वो हैज़े में मर जाते हैं, और उसके कुछ समय बाद उनकी माता की भी मृत्यु हो जाती है। हामिद बहुत गरीब लड़का है। क्योंकि वो अपनी दादी के पास पला है, और अमीना भी बहुत गरीब है। पर अभी यहाँ पर ईदगाह पे से आपको पता चलता है मुसलमानों का ये त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है, जहाँ पर आप देखो कि मुसलमान धर्म के जो लोग होते हैं वह पूरे महीने के पूरे साल भर इंतज़ार करते हैं ईद की। और जैसे ही ईद का चाँद दिखता है, मतलब रमज़ान के रोज़ों का चाँद दिखता है, उसके बाद वह चाँद देखने के बाद 30 दिन तक वह रोज़े रखते हैं। और जैसे ही उनके रोज़े ख़त्म होते हैं और वे ईद की खुशियाँ मनाते हैं। ये बहुत बड़ा त्यौहार है उनका। तो आप लोगों के आसपास में जो रहते होंगे वो आप लोगों को पता होगा, है ना। कई ऐसे बच्चे होंगे जो खुद ही मुसलमान होंगे, है ना, तो उनको पता होगी कि ईद किस तरह से मनाई जाती है ना। ईद के दिन तो बच्चों को खूब सारी ईदी भी दी जाती है। ईदी माने बच्चों को बड़े लोग घर के जो पैसे देते हैं, जैसे कि माँ बाप, दादा दादी, बड़े भाई बहन, चाचा चाची, और अंकल आंटी, अड़ोसी पड़ोसी में जिनसे भी हो जो उन्हें ईद मिलने आता है, वो लोग उन्हें पैसे देते हैं। तो बच्चों के मज़े हो जाते हैं। फिर वो लोग नहाते धोते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नए जूते चप्पल जो भी लाए होते हैं सस्ते संवरते हैं। लड़कियां अगले दिन से मेहंदी लगाती हैं, बालों में फूल लगाती हैं, नए कपड़े पहनती हैं, नया नया सब कुछ पहनती हैं, और फिर खुशबू लगाकर ईदगाह जाते हैं सब लोग। कौन जाता है? औरतें नहीं जाती और ना ही लड़कियां जाती हैं, वह घर पे नमाज़ पढ़ती हैं। और आदमी और लड़के जो हैं, जो बूढ़े बुज़ुर्ग जो हैं, घर के बड़े हैं, वे सारे लोग क्या ईदगाह जाते हैं। अगर शहरों में देखने जाओ तो ईदगाह दूर होती है ना, है ना। तो लोग क्या करते हैं बताओ जल्दी से, पता है आप लोगों को? शायद नहीं, मैं आपको बताती हूँ। लोग मस्जिदों में जाते हैं, वहाँ पर लाइन सर कतारों में खड़े होकर पूरी मस्जिद भर जाती है और खूब सारे लोग आते हैं। और ईद के दिन तो मुंह मीठा करके जाते हैं, जैसे कि खजूर खाते हैं या तो सिवैयाँ खाई जाती हैं। उसके बाद ही ईद की नमाज़ अदा होती है। और नमाज़ पढ़ने के बाद क्या करते हैं पता है आपको? नहीं मालूम? शायद मालूम होगा, है ना। नहीं, चलो मैं आपको बताती हूँ। तो लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ देते हैं। फिर वो लोग ईदगाह से बाहर निकलते हैं और फिर क्या करते हैं, मेला लगता है ईदगाह के बाहर। खिलौनों की दुकानें, मिठाइयों की दुकानें, चकडोल, चरखे, लोहे लंगड़ की बर्तन, और जो हम बोलते हैं ना लोहे लंगड़ के जो है पॉलिश करे हुए जेवरात,
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे, खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, दुनिया भर की चीज़ें मिलती, घरेलू मिठाइयाँ। तो लोग क्या करते हैं, ईदगाह से निकलते समय लोग वो ख़रीदते हैं, जो घर के बड़े लोग होते हैं जैसे आपके पापा, चाचा, दादा, तो वो मिठाइयाँ लेके घर वापस आते हैं। और जो आपके भाई होते हैं उनको जो पैसे दिए गए होते हैं तो वो क्या करते हैं, मज़े करते हैं, कुछ मिठाइयाँ खाते हैं, कुछ खिलौने ख़रीदते हैं, कुछ चरखों में बैठते हैं, है ना, और कुछ अपने दोस्तों के साथ खूब गप्पेबाजी लगाते हैं, खूब घूमते फिरते वापस आते हैं। मतलब ईदगाह जाते हैं तो उन्हें लौटते लौटते तकरीबन 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पर हामिद, नूरे, महमूद, मोहसिन और सम्मी, ये सब हामिद के मित्र हैं और ये ईदगाह से वापस आ रहे हैं। जब ये ईदगाह से वापस आते हैं तब ये क्या करते हैं, वहाँ बाहर दुकानों पे जाते हैं, खिलौने खरीदते हैं, रेवड़ी खरीदते हैं, खाते हैं और क्या है, तरह तरह की चीज़ें खरीदते हैं उसके सारे मित्र। पर हामिद है वो बहुत समझदार चालाक लड़का है। उसके पास कितने पैसे हैं, सिर्फ 3 पैसे हैं। तो वो अपनी जेब में बार बार हाथ डालता है और वापस निकाल लेता है। पर यहाँ पर उसके सारे मित्र हैं, वो रेवड़ी लेके खाते हैं, शरबत पीते हैं, खिलौने खरीदते हैं। लेकिन खिलौने तो मिट्टी के होते हैं, वो घर तक आते आते या तो पानी गिर जाए तो रंग उतर जाए, या तो फिर उनका क्या होता है, टूट जाए, है ना। पर यहाँ पर हामिद उनके साथ साथ चलता है और धीरे से एक लोहे लंगड़ की जो दुकान आती है जहाँ पे लोहे का सामान मिलता है, हामिद वहाँ खड़ा हो जाता है। और खड़ा होके हामिद क्या देखता है, वहाँ पर वह चिमटा देखता है। और वह चिमटा देखने के बाद उसके मन में क्या होता है, आपने भी तो अपने घर में देखा होगा ना, है ना, अपनी मम्मी को खाना बनाते, अपनी दादी को। गांव में तो क्या होता है, लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं, हम लोग तो शहर में रहते हैं तो गैस पे बनाते, उस पे बनाते हैं। लेकिन चिमटा तो सभी के घर में होता है ना, रोटी सेकने के लिए, है ना, नहीं है तो गांव में चले जाना या किसी अड़ोस पड़ोस के घर में देख लेना, चिमटा तो हर किसी के घर पे मिलेगा। तो अचानक हामिद की नज़र चिमटे पे पड़ती है और वहाँ पर तरह तरह के चिमटे रखे होते हैं। हामिद खिलौने तो नहीं खरीदता है, तो हामिद क्या करता है, चिमटा खरीदता है। और हामिद जब चिमटा खरीदता है तो उसके दोस्त लोग क्या करते हैं, बड़े उसके दोस्त हैं उसकी मजाक उड़ाने लगते, अरे रे 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 ये क्या खरीद लिया हामिद ने, है ना। सब ने तो खाया पिया, खूब मज़े किया, और यहाँ पर हामिद ने क्या किया, कुछ नहीं, वह चिमटे को लेता है क्योंकि उसे अपनी दादी की याद आती है। जब दादी चूल्हे पे रोटी सेकती हैं, तवे पे डाल के उतारती हैं तो उनकी उंगलियां या हाथ की हथेली जल जाती है, ये सारी चीज़ें उसे याद आती हैं। और वो यही सोच के चिमटा लेता है कि अगर मैं दादी के हाथ में ले जाके दूंगा तो दादी खुश हो जाएगी, दादी खुश हो जाएगी तो उसे गले लगा लेगी, है ना। हामिद के मन में ये बातें आती हैं ना। और पर यहाँ पर देखो तो ये सारी बातें सोचकर हामिद दुकानदार से अकड़ के बोलता है कि कितने का है। दुकानदार उसे कितने पैसे का बताता है, 8 पैसे का बताता है। पर वो अकड़ के बोलता है देना है तो दे। कितने पैसे में दे हुए, 3 पैसे में देना है तो दो। और वो वहाँ से फिर चल देता है। और दुकानदार क्या करता है, उसे फिर से बुलाता है और बुला के उसे 3 पैसे में वह चिमटा दे देता है ना। आगे यहाँ पर देखिए, मिठाइयों के बाद कुछ दुकानों लोहे की चीज़ों की, गिलट की दुकानों की, नकली गहनों की थी। पर ये सारी दुकानें देखते हुए हामिद लड़कों की कोई आकर्षण की नहीं थी, इसलिए हामिद लोहे की दुकान पे झुककर चिमटा खरीदता है ना। फिर वह करता है, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को देगा तो दादी बहुत प्रसन्न हो जाएगी, दादी की कभी उंगलियां नहीं जलेंगी तवे पे से रोटी उतारते हुए, घर में एक काम की चीज़ तो हो ही जाएगी, है ना। खिलौनों से ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है, व्यर्थ में पैसे ख़राब क्यों होंगे, खिलौने तो टूट फूट जाएंगे, पानी गिर जाएगा तो रंग उसका उतर जाएगा, है ना। चिमटे पे चाहे पानी गिर जाए, चाहे कुछ भी गिर जाए, चिमटा आग में भी चला जाए, फिर भी चिमटा तो क्या ना ही टूटने वाला है और ना ही पिघलने वाला है ना, ना ही उसका रंग उतरने वाला है। तो यहाँ पर क्या है,
कि चिमटे का तो रंग बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पर चिमटे ने अपना रूप और रंग जमा रखा है। फिर तो खिलौने की ओर कोई आँख उठाकर नहीं देखता और हामिद के सब चिमटे के ऊपर क्या होते हैं, लट्टू हो जाते हैं। कौन? सम्मी, नूरे, मोहसिन, जो हामिद के मित्र हैं। वे हामिद को अपनी चीज़ें देने लगते हैं, पर हामिद तो मना कर देता है क्योंकि हामिद ललचाई नज़रों से देखता है, लेकिन जो उसके चिमटे में जो रुतबा और जो ताकत है वो किसी और खिलौनों में और किसी और चीज़ में है नहीं है। यहाँ पर सभी लोग उससे मांगते हैं पर वह नहीं देता। अगर कोई तुम्हारे यहाँ चूल्हे की राख मांगने आए तो तुम बिना चिमटे के उसे राख दे पाओगे? नहीं। आग दे पाओगे? नहीं। इसलिए जल्द से जल्द अगर आपके पास चिमटा है तो आपने जल्दी जल्दी चूल्हे से आग निकाल के भी दे सकते हैं। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि वह बाज़ार जाए। अम्मा माने अमीना, अमीना को कहाँ टाइम है कि वह बाज़ार जाए, और बाज़ार भी दूर है, रोज़ रोज़ हाथ जला लेती है ना। इसीलिए हामिद उसके लिए यहाँ पर क्या है, चिमटा खरीदता है। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं, देखो सब कितने लालची है। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। हामिद यह कहता है, मेरे साथ चलो, और फिर कहते हैं चलो मेरे साथ चलो, मेरा काम करो, मेरा वह काम है, मेरा यह काम है। ऐसे करके हामिद को बुलाते। जब खा रहे पी रहे मिठाइयाँ खा रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, तो उसे कोई नहीं पूछ रहा है। हाँ, किसी ने उसे पूछा भी नहीं, किसी ने ये भी नहीं कहा कि लो हामिद मिठाई खाओगे, या हामिद या आपके इनके मुंह सड़ेंगे, इनके मुंह में फोड़े पड़ेंगे। हामिद ये सारी बातें मन ही मन में बोल रहा है। कितनी जबान इनकी चटोरी है। हाँ, पैसा चुराए और मार भी यही खाए। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से ले लेगी, और यहाँ पर दादी जो अमीना है वह क्या करेगी, उसके हाथ से चिमटा ले लेगी, है ना, खुश हो जाएगी। यहाँ पर कौन खुश हो जाएगा? अमीना दादी खुश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हामिद चिमटा लेकर आया है। मेरा बच्चा मेरे लिए क्या लाया है? चिमटा लाया है। हाँ, मेरे लिए क्या खरीद के लाया? खिलौने नहीं खरीदी इसने। खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? कोई दुआ देगा खिलौने पर? नहीं। दुआ तो मेरी दादी मुझे देंगी, सीधी अल्लाह के दरबार से पहुंचती। बड़ों की जो दुआएं हैं वो कहाँ पहुंचती है? सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है उनकी दुआएं, और तुरंत सुनी जाती है, और तुरंत ही अल्लाह पाक उनकी दुआओं को सुन लेते हैं। मेरे पास पैसे तो नहीं है तो क्या हुआ, मैं गरीब ही से किसी के कुछ मांगने तो नहीं जाता हूँ, मतलब मैं किसी के घर कुछ मांगने तो नहीं जाता हूँ ना। ये कौन कहता है? हामिद कहता है। किसे? अपने आप ही बात करता है वो अपने आप से। उसने दुकान से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे का है ना, यहाँ पर ऐसे बोलते हैं। और फिर वह क्या बोलता है? अकड़ के बोलता है कि ठीक है, ठीक बताओ, ठीक 5 पैसे लेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। यह दुकानदार किसको कहता है? हामिद को कहता है। हामिद के कलेजा मजबूत करके कहता है, देना है तो 3 पैसे में दो। और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की गुड़कियाँ ना सुने, लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया हामिद को, है ना, क्योंकि दुकानदार उसकी बात से और उसे समझ गया था, है ना बच्चों। तो अगर आप भी कभी कोई चीज़ लेने जाते हो तो आप भी ऐसे ही करते हो ना? करते हो कि नहीं करते हो? करते होगे, है ना। नहीं किया है तो कभी जाना और कभी दुकान पे इसी तरह से सामान खरीदना, तो बड़ा मज़ा आएगा बाज़ार में। हामिद ने उसे कुछ इस तरह कंधे पर रखा और मानो कि जैसे वो बंदूक लेके चल रहा हो, अकड़ कर हुआ साथियों के साथ, संगियों के साथ पास पहुंच गया। वो मोहसिन ने हंसकर कहा, रे रे बुद्धू, ये क्या लेकर आया है? उसका जो मित्र है हामिद का, वो कहता है, बुद्धू है ये तो, ये क्या ले आया? अरे रे रे रे, ये तो ज़मीन पर फिर हामिद ने क्या करा, उसे पटक कर ज़मीन पर पटक कर दिखाया। भिश्ती को ज़मीन पर गिराओ तो पसलियाँ टूट जाएंगी। वह क्या कहता है? किसको कहता है? चूर चूर हो जाएगा। अपने मित्र को कहता है कि तुम अपना भिश्ती ज़मीन पर पटको, देखो तुम्हारे भिश्ती की सारी क्या जो पसलियाँ हैं वह क्या हो जाएंगी? चूर चूर हो जाएंगी, टूट जाएंगी। महमूद बोला, तो क्या, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? और महमूद उस फिर हंस के बोलना, अरे रे 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 बुद्धू, ये क्या कोई खिलौना है? चिमटा कोई खिलौना हो सकता है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखूं तो बंदूक हो जाएगी, हाथ में लूँ तो फ़कीरों का चिमटा हो जाएगा, और चाहूँ तो इसे मंजीरे का भी काम ले सकता हूँ मैं। क्या क्या कर सकता है? अगर कंधे पे रखो तो बंदूक,
हाथ में लेकर से बजाओ तो वो फ़कीरों का चिमटा हो जाएगा। और जब इसे चाहो तो बजा भी सकते हो, तो मंजीरे का भी काम कर सकता है ये। हाँ, हो चिमटा जमा दिया चिमटे ने अपना रंग, सारे खिलौनों की जान निकल गई शायद इतने छोटे से चिमटे के आगे। खिलौना कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का तो बाल भी बांका नहीं कर सकता है। चलो तुम अपने खिलौनों को बोलो कि मेरे चिमटे से लड़ ले, कितना भी जोर लगाए पर मेरा चिमटा तो टूटने वाला नहीं, उसका बाल भी बांका नहीं होने वाला। यहाँ तो क्या होगा, जो मिट्टी के बने खिलौने हैं वे टूट जाएंगे, ये तो चिमटा तो लोहे का है। बहादुर शेर की तरह मेरा चिमटा है। सम्मी ने जजरी ली थी और प्रभावित होकर बोला, मेरी जजरी से मेरी खंजरी से बदलोगी? अभी यहाँ पे सम्मी कहती है ठीक है, तो एक काम करते हैं ना हामिद, तुम्हारा चिमटा मुझे दे दो और मेरी खंजरी तुम ले लो। हामिद कहता है मुझे नहीं चाहिए, ये तो किसकी बनी हुई है, इसका पेट तो किससे बना हुआ है खंजरी का, इसका पेट तो मेरा चिमटा फाड़ देगा, ये तो चमड़े का बना हुआ है ना, और चमड़ा तो झिल्ली जैसा लगता है। इसे डब डब बोलता है, इसे बजाओ तो डब डब बोलता है, जरा सा पानी गिरा तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, पिघल जाएगा, फट जाएगा, खराब हो जाएगा। पर मेरे चिमटे को आग में डालो, पानी में डालो, तूफान में डालो, सबसे बराबर ये क्या करता है, लड़ता है और ये डटा रहता है। इसका बाल भी बांका नहीं होता, इसका आकार रूप रंग कुछ भी खराब नहीं होता है ना बच्चों। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन जब पैसे किसी के पास धरे हैं फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। अब क्या किसी के पास, बच्चों के पास पैसे हैं और मेले से तो बहुत दूर चले आए हैं। कड़ी तेज़ धूप पड़ रही थी और सबको घर जाने की बहुत जल्दी थी, है ना, क्योंकि घर से निकले हुए ने काफ़ी टाइम हो गया था, नमाज़ पढ़ने के बाद भी 2-2.5 घंटे हो गए थे। अब धूप भी बहुत तेज़ थी, सूरज भी आसमान पे चढ़ाया था और कड़ी दोपहर हो रही थी, तो लोग अपने अपने घर जाने के लिए जल्दी जल्दी पैर बढ़ा रहे थे। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए उसने अपने पैसे बचा के रखे थे। उसने ना ही खिलौने लिए, ना ही मिठाइयाँ ली, ना ही रेवड़ी ली, ना ही वो चरखा या चकडोल में बैठा, है ना। वो तो लोहे वाले की दुकान पर जाकर चिमटा खरीद कर लाया। बड़े मज़ेदार था ना उसका खिलौना। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ली। मतलब सब ने 3-4 पैसे आने जो थे उनके पास उन्होंने खर्च किए, लेकिन कोई काम की चीज़ नहीं थी। ये मिट्टी के खिलौने, ये वो जैसे खंजरी ली है ना, वो जो उसे बजाए उस पर पानी गिर जाए तो चमड़ा फट जाए, और जैसे खाने पीने की चीज़ है। लेकिन हामिद ने 3 पैसों से रंग जमा दिया, और हामिद ने अपने 3 पैसों से जो चिमटा लिया था वो चिमटे ने बहुत अच्छा रंग जमा दिया सभी मित्र के सामने। खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, हामिद का चिमटा बना रहेगा। बरसों तक ये चिमटा चलेगा। खिलौने तो आज खेले कल फेंक दिए, कौन खेलता है खिलौने, और टूट फूट जाएंगे, लेकिन ये चिमटा तो बरसों तक चलेगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। अब मोहसिन ने कहा, अच्छा एक काम करते हैं हामिद, तुम एक काम करो, हमारा ये जो बिस्ती है वो तुम ले लो और अपना चिमटा दो, हम भी देखें आपका चिमटा कैसा लगता है। लेकिन यहाँ पर हामिद तो अपना चिमटा किसी को देने को तैयार नहीं है, वो ना वो किसी का खिलौना ले रहा था। जब तक हामिद के पास चिमटा नहीं था तब तक तो भाई सब लोगों ने क्या करा था, कोई अपना खिलौना या उसे कुछ दे रहा था, कोई उससे बात भी नहीं कर रहा था, सब अपने अपने में मस्त थे, अपने अपने घूम रहे थे। महमूद और नूरे ने भी अपने खिलौने पेश किए। क्या महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने किसे पेश किए, हामिद को दिए कि लो तुम हमारे खिलौने भी देखो और अपना चिमटा हमें दो। लेकिन यहाँ पर हामिद ने कोई इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में, फिर हामिद ने क्या किया, दिया। सब ने उस चिमटे से खेला और हाथ में लिया, और हामिद ने भी सबके खिलौनों को बारी बारी से अपने हाथ में लिया। कितने खूबसूरत खिलौने थे, कितने खूबसूरत प्यारे खिलौने थे, जिसे उसने हाथ लगाकर खेला भी। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। अब जो देखो क्या किया कि अब रास्ता चलता चलता, घर तो काफ़ी दूर था ईदगाह से, तो क्या किया यहाँ पे नूरे ने कि उसके पापा ने जो उसे, उसके बाप मतलब उसके पापा ने उसे जो किए, अब्बू ने जो उसे केले दिए थे खाने के लिए, तो उसने क्या किया कि किसी को नहीं दिया और हामिद को अपना साथी बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि हामिद के पास चिमटा था, इसलिए
तो उसने क्या किया, अपने मित्र मुंह ताकते रह गए और यह उस चिमटे का प्रभाव था। मतलब सारे मित्र थे वो देखते रह गए। उसने हामिद को केला दिया खाने के लिए और हामिद को ही अपना मित्र बनाया, बाकी किसी को नहीं दिया। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए और 11 बज चुके थे। जो लोग मेले गए थे वो लोग मेले से लौट आए, पूरे गांव में हलचल मच गई है ना। सब लोग चिल्लाने लगे कि देखो ईदगाह गए थे, जो नमाज़ पढ़ने गए थे, मेले गए थे, वो सारे बच्चे और बूढ़े बड़े जो हैं वो वापस लौट आए हैं। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और मसूर लोग सुधारे। अब उसकी बहन जो थी मोहसिन की खुशी के मारे भागी भागी गई अपने भाई के पास और भिश्ती हाथ से छीन कर वो खेलने लगी और उछली। तो वो उछली जैसे ही वो कूदी, मतलब उछलना माने कूदने लगी, और जैसे ही वो कूदी तो उसके हाथ से वह भिश्ती गिर गया और सुरलोक मतलब वह टूट गया, वह ख़त्म हो गया, परलोक चला गया, ख़त्म हो गया, मर गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। अब मियाँ वकील जो नूरे थे उनका जो वकील था उसका भी अंत देखिए कैसे होता है। वकील ज़मीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा, है ना। ताक में तो वकील को बैठा नहीं सकते, ना ही ज़मीन पे बैठ सकते। अब उनकी मर्यादा के लिए उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा, उनके बारे में कुछ तो सोचना पड़ेगा। यहाँ पर दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खस की टटरियाँ और बिजली के पंखे होते हैं। अब यहाँ पर देखो कि अब वकील को तो ज़मीन में नहीं बिठा सकते, ना ही ताक में बिठा सकते। तो भाई नूरे भाई ने अपने जो वकील खरीदे थे मिट्टी के, उनके लिए उन्होंने क्या किया कि दीवार में उन्होंने 2 क्या खीलियाँ ठुकवाई, क्या ठुकवाई, दीवार में 2 खूंटियाँ लगवाई और उस पर एक पटरा बिछाया, उसके ऊपर एक रंगीन कागज़ की कालीन बिछाया, उसके सिंहासन जैसा बना के उस वकील साहब को उस पर उसे रखा और फिर वहाँ पर उसने पंखा जलना शुरू किया, मतलब पंखा डुलाने लगा। जिस तरह अदालत में पंखा का जो चलते हैं, है ना, बिजली से, लेकिन यहाँ पे तो हाथ से वे हिला रहे हैं, खस की टट्टियाँ हिला रहे हैं। क्या यह मामूली पंखा भी न हो। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। भाई ये कोई मामूली पंखा नहीं, बांस का पंखा आया और नूरे उस पंखे को झेलने लगे, हिलाने लगे, हवा करने लगे। किसके ऊपर करने लगे, बेचारे वो जो वकील साहब जो मिट्टी के लेकर आए थे मेले से, उसके ऊपर। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। अब कब पंखे को हिलाते हिलाते या पंखा लग गया कि क्या हवा से वे वकील साहब जो दीवार पे खिड़कियों पर जो पटरे पे बैठे कालीन पे, वे ऊपर से स्वर्गलोक से नीचे मृत्युलोक में आके कब मिट्टी के बने हुए खिलौने थे वे मिट्टी में ही मिल गए, टूट फूट गए। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई और भाई खूब रोना धोना हुआ, नूरे खूब रोया धोया। और क्या हुआ, फिर घर वालों ने उसे सब बटोर बटरा के क्या किया, कचरे को उठाकर उसे घूरे में, मतलब कचरे का एक बड़ा ढेर उस पर जाकर डाल दिया। किसे डाल दिया, वो वकील साहब जो खिलौने के रूप में थे मिट्टी के, उन्हें। अब यहाँ पर देखो कि हामिद और उसकी दादी का चित्र दिखाया गया है। इसमें हामिद के हाथ में चिमटा है और उसकी दादी उसके सामने है। हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा लाया है और वह अपनी दादी को अब वह चिमटा देगा। घर पहुंचा, उसकी दादी उसका इंतज़ार कर रही थी द्वार पे खड़े होकर, और जैसे ही हामिद घर पहुंचता है दादी उसे देखकर खुश हो जाती है। और दादी उसे देखकर खुश हो जाती है तो दादी देखती है कि हामिद के हाथ में एक लोहे का चिमटा है और वह उसे देखने लगती है। हामिद छुपाने की कोशिश करता है लेकिन दादी तो वो चीज़ देख लेती है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके
हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली यह चिमटा कहाँ से ले आया। अब यहाँ पर जो उसकी दादी थी वो सुनी हामिद की आवाज़ सुनती और जैसी दौड़ी जोर से घर में से बाहर द्वार पे दौड़ी चली आई दरवाजे तक। और हाँ, क्या हुआ, हामिद को गोद में उठा लेती हैं वे खुशी के मारे। और खुशी के मारे जब हामिद को गोद में उठा के वे प्यार करने लगती हैं तो देखती हैं हामिद के हाथ में क्या है, चिमटा है। और वो चिमटे को देखकर वो हामिद से चौंक जाती एकदम से, अरे ये क्या, इसको मैंने जो 3 पैसे दिए थे वो मिठाई खाने के लिए, खिलौने या शरबत तरबत पीने के लिए, मौज मज़ा करने के लिए, लेकिन इसके हाथ में ये लोखंड का चिमटा कहाँ से आया। वह एकदम से चौंक जाती है और फिर वह उससे पूछती है। तो हामिद कहता है मैंने मोल लिया है। क्या पैसे का। दादी पूछती है अच्छा मोल लिया है, कहाँ से मोल लिया है। तो हामिद बताता है मैं मेले से दादी आपके लिए लेके आया। तो दादी पूछती है आश्चर्य से, बेटा क्या पैसे का, मतलब कितने पैसे का। तब हामिद कहता है 3 पैसे का। और अमीना ने छाती पीट ली। अमीना खुद की छाती पर हाथ रख के बोले, ए कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया, क्या लाया क्या चिमटा सारे, मेले में तुझे कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। अब बेचारी अमीना छाती पीटती रही कि अरे ये बेसमझ ना सबरा लड़का, इसे समझ में नहीं आया। इतनी कोसों दूर ये ईदगाह पर गया और ईदगाह में गया, नमाज़ पढ़ी, बच्चों के साथ पूरा मेला घूमा, ना चरखे पे बैठा, ना मिठाई खाई, ना इसने कुछ खाया ना पिया। और पूरी दोपहर मतलब हो गई 11-12 बज गए और इसने अभी तक कुछ खाया नहीं और ये भूखा ही चलाया। ये कैसा नासमझ लड़का है जो एक लोहे का चिमटा उठा लाया, वो भी मेरे लिए। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं इसलिए मैं लाया। अब उसके मन में वो धीरे से अपराधी भाव से, जैसे उसने कोई बुरा काम किया हो या कोई सजा मतलब कोई गुनाह कर दिया हो, ऐसे भाव से वैसे मन से वो बोला कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ दादी अम्मी, कि तुम जब भी तवे से रोटियां उतारती हो तो तुम्हारी उंगलियां जल जाती हैं, इसीलिए। ठीक है ना बेटा। तो अगला जो है कहानी का आगे का भाग हम अगले पीरियड में देखेंगे। आपको ये जो कहानी मैंने सुनाई है इसी तरह की और भी कोई कहानी अगर आपने पढ़ी हो तो आप उस कहानी को याद करोगे या आप उस ऐसी कोई एक और कहानी ढूंढोगे। ठीक है, नमस्कार।